दोस्तों आज है 30 जून 2020 और बात करते हैं आज के अखबारों की न्यूज़ बुलेटिन की। कौन कौन से अखबार में कौन सी प्रमुख खबर दी हुई है। और पहली खबर में टिकटॉक, शेयरइट और यूसी ब्राउज़र सहित 59 चीनी ऐप को अब भारत में बैन कर दिया गया है और सरकार ने कहा है कि ये ऐप देश की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा है। मैं आप लोग को बता दूं कि चीन से बढ़ते तनाव के बीच भारत सरकार ने सोमवार को बड़ा कदम उठाते हुए टिकटॉक सहित 59 चीनी ऐप को बैन कर दिया है और सरकार ने कहा है कि इनके जरिए यूजर्स की जानकारियां हासिल की जा रही थी, इसीलिए इनको बैन किया जाता है। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आईटी एक्ट 2009 की धारा 59A के तहत चीनी ऐप पर बैन करने का फैसला किया है। मैं आप लोग को बता दूं कि इन ऐप के जरिए भारत के करोड़ों लोग जुड़े हुए थे और इनमें सबसे प्रमुख ऐप थे टिकटॉक, जिसके लगभग 60 करोड़ यूजर भारत में हैं। और इसके अतिरिक्त ये भी बताया जा रहा है कि केवल पिछले साल टिकटॉक ने ही भारत से 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की थी। अब देखते हैं कि आने वाले टाइम में क्या होता है। चलिए बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ और दूसरी खबर पाकिस्तान से है। पाकिस्तान को आतंकी पालने का खामियाजा भुगतना पड़ा है और कराची स्टॉक एक्सचेंज पर आतंकियों ने हमला किया था, जिसके बाद 4 आतंकी और 10 लोग उसमें मारे गए हैं। मैं आप लोग को बता दूं कि पाकिस्तान में 2 साल पहले चीनी वाणिज्य दूतावास पर हमला करने वाले बलूच आतंकी संगठन ने अब स्टॉक मार्केट को निशाना बनाया है और पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कराची के स्टॉक एक्सचेंज पर सोमवार को 4 आतंकियों ने हमला कर दिया। आतंकी पुलिस वर्दी में थे, जिन्होंने ट्रेडिंग शुरू होते ही गोलाबारी शुरू कर दी और सुरक्षा बलों ने चारों को ढेर कर एक्सचेंज में मौजूद लोगों को किसी भी प्रकार के हताहत होने से बचा दिया। हमले के दौरान एक पुलिस इंस्पेक्टर, 4 सिक्योरिटी गार्ड समेत 10 लोगों की जान चली गई है और कराची के एसएसपी मुकद्दस हैदर ने बताया कि अब हालात काबू में हैं। मैं आप लोग को बता दूं कि आतंकी लोगों को बंधक बनाना चाहते थे और सुरक्षा बलों ने उन्हें 8 मिनट के अंदर ही ढेर कर दिया। हमले का इनपुट मिला था, फिर भी एक्सचेंज में पुलिस मौजूद नहीं थी। ये हाल है पाकिस्तान का। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर 6 राफेल 27 को मिलेंगे हमारे भारत को और इनकी तैनाती अंबाला में होगी। चीन से चल रही तनातनी के बीच में भारत ने फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमान जल्द हासिल करने की प्रक्रिया तेज कर दी है और 6 राफेल लड़ाकू विमान 27 जुलाई को देश में पहुंच जाएंगे। इन्हें हरियाणा के अंबाला एयरबेस में तैनात किया जाएगा। ये विमान मिसाइलों तथा अन्य हथियारों से पूरी तरीके से लैस होंगे और विमान तत्काल इस्तेमाल योग्य स्थिति में प्राप्त होंगे। सूत्रों के अनुसार फ्रांस सरकार से बाकी विमानों की आपूर्ति भी जल्द करने के लिए बात की गई है और संभावना है कि अगस्त में भी कम से कम 4 राफेल विमानों की एक खेप मिल सकती है। हालांकि तय कार्यक्रम के अनुसार 4 राफेल मई में पहुंचने थे, लेकिन कोरोना आदि के कारण इसमें विलंब हुआ है। अब ये बताया गया है कि 27 जुलाई को 6 राफेल भारत पहुंचेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर में भारत यूरोप की तरह भीड़ बढ़ाने वाली छूट नहीं देगा। कल ही हमारे देश में अनलॉक 2 का ऐलान हुआ है, जिसमें कई तरीके की छूट देने की बात की गई है, लेकिन भारत यूरोप की तरह बढ़ाने वाली छूट बिल्कुल नहीं देगा, ऐसा सरकार का कहना है। क्योंकि छूट देने वाले 45 देशों में स्थिति संतोषजनक नहीं है और भारत दूसरे देशों की तुलना करके, दूसरे देशों के केस स्टडीज की तुलना करके अपने यहाँ अनलॉक लगा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ सतर्कता, एहतियात और तैयारियां तीनों एक साथ चल रही हैं। मैं आप लोग को बता दूं कि हमारे देश में 5.5 लाख से ज़्यादा कोरोना के मरीज हो चुके हैं और धीरे धीरे इसी बीच लॉकडाउन को कम किया जा रहा है और अनलॉक 2 इसको बताया जा रहा है। कल ही सरकार ने 31 जुलाई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया है और या हम ये कहें कि लॉकडाउन टू अनलॉक 2 को पूरी तरीके से अब लागू कर दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस का पूरे देश में प्रदर्शन रहा है और सोनिया गांधी का कहना है कि सरकार मुनाफाखोरी ना करे और बढ़े हुए दाम वापस ले। मैं आप लोग को बता दूं कि पेट्रोल डीजलों की कीमतों में इजाफा जारी है और लगातार बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस सोमवार को सड़क पर उतर आई। उसके नेताओं ने दिल्ली समेत कई शहरों में प्रदर्शन किया है।
और कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सरकार से पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दाम वापस लेने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि सरकार मुश्किल समय में देशवासियों का सहारा बने, न कि उनकी मुसीबत का फायदा उठाकर मुनाफाखोरी करे। और पिछले 3 महीने में मोदी सरकार ने 22 बार लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की है। 2014 के बाद केंद्र ने जनता को कच्चे तेल की गिरती कीमतों का फायदा देने की जगह इस पर 12 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर 18 लाख करोड़ की अतिरिक्त वसूली की है। ये अपने आप में जनता की मेहनत की कमाई से पैसा निकालकर सरकारी खजाना भरने का जीता जागता उदाहरण है, ऐसा सोनिया गांधी का कहना है। वहीं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि तेल पर टैक्स से आया पैसा गरीबों, किसानों और प्रवासी कामगारों के कल्याण में खर्च होता है, न कि बिचौलिया या निजी फायदे में। तो ये थी आज की कुछ खबरें। अगर आपको ये पसंद आई हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।